हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। आत्म ध्यान की साधना के महायज्ञ की दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। इसकी प्रखरता और प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती ही जा रही है। जिसने ध्यान केंद्रों के माध्यम से आत्म ध्यान को साधा, उसने अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन को महसूस किया। उसने मौन को समझा, शब्दों की महिमा को समझा। आचार्य भगवान के बताए ध्यान मार्ग पर चलकर खुद को और अधिक बेहतर तरीके से समझा। अनुभूति के ये दीप आज करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क में टिमटिमा रहे हैं। आइए हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। ध्यान केंद्रों पर यथा योग्य योगदान देकर खुद समझने की यात्रा के हम सफर बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। सुख दुख तो आए जाए, सुख दुख तो आए, क्यों रोए मुस्कुराए, क्यों रोए मुस्कुराए। समदृष्टि बन जा, समदृष्टि बन जा। दुख राम को भी आए, कृष्ण को भी आए, दुख राम को भी आए, कृष्ण को भी आए। बचने ना वीर पाए, हरिश्चंद्र को भी आए, बचने ना वीर पाए, हरिश्चंद्र को। समभाव में रमन कर, समभाव में रमन कर। क्यों मोए मुस्कुरा, क्यों रोए मुस्कुरा। जीवन में कोई महापुरुष है, चाहे राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, राजा हरिश्चंद्र है, क्या उनको दुख नहीं आए? दुख राम को भी आए। वनवास जाना पड़ा, 14 बरस कहाँ तिलक होने लगा, तहाँ का वनवास मिल गया, स्वीकार कर लिया। चलो एक दृष्टि बदल गई। ये सम्यक दृष्टि है, सत्य की दृष्टि है। जंगल में जाकर के ऋषियों मुनियों की सेवा करेंगे, तप करेंगे, ध्यान करेंगे। साथ में लक्ष्मण भी चले गए, माता सीता भी चली गई। आज राम का नाम आता है, सीता का नाम आता है, लक्ष्मण का नाम आता है। उस समय राम कोर्ट कचहरी में चले जाते कि मैं जंगल में क्यों जाऊं, मुझे तो राज्य का अधिकार मिला है। राज ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण को भी कितना कष्ट आया, वीर महावीर को नहीं आए। राजा हरिश्चंद्र सत्य के पुजारी थे, अपना राजपाट दे दिया, पत्नी भी की, खुद भी के। बेटे को राहुल को सांप डस गया और उस माँ के पास संस्कार करने के लिए कुछ भी नहीं है। और वहीं आती है तारा, जहाँ हरिश्चंद्र उस संस्कार करने के लिए लगा हुआ है और कहता है कि संस्कार 2 टका 1 टका चाहिए, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये तुम्हारा ही बेटा, मैं क्या करूं? अब मेरा बेटा नहीं, मैं तो मालिक की ड्यूटी करने आया। कहते हैं तारा ने अपनी साड़ी मार के उसको देने लगी तो कहते हैं हाथ पकड़ लिया। ऐसी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जीवन के अंदर। जीवन में संघर्ष आता है, तुम्हारे जीवन में भी आएगा, हमारे जीवन में भी आएगा। उस संघर्ष को और संघर्ष किसको आता है? जीव को नहीं आता। किसको आता है? शरीर को आता। भेद करो। ये महावीर की साधना, जड़ जीव की साधना, जड़ जीव का भेद कर दो। कुछ भी करो, भेद कर दो। दुख आया, सुख आया, बहुत धन आ गया, धन तुम्हारा नहीं, जाने वाला है। दुख आया, दुख भी दिस विल पास, दिस विल गो अवे।
उसमें भेद करो, जड़ जीव का भेद, दो तत्व। आप कुछ भी करो, साधना की शुरुआत हमारे यहाँ भेद विज्ञान से होती है। तीर्थंकर भगवंतों की साधना भेद विज्ञान की साधना है। शरीर और आत्मा का भेद करो। जैसे आकार, आकार में निराकार आत्मा, मैं आकार हूँ ही नहीं, मैं शरीर हूँ ही नहीं। ये पिंड को पराया जानो। पिंड में क्या है? मन है, बुद्धि है, पांचों इंद्रियाँ। ये मन घुमाता है, बुद्धि घुमाती है, इंद्रियाँ घुमाती है। इसको अलग, सब पुद्गल है। ये पुद्गल से नाता तोड़ो और जीव को स्थित होने का पुरुषार्थ करो। ये जीवन भर की साधना है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे कर लोगे, 1 समय कर लोगे, 4 नहीं। जब तक जीवन है, जड़ जीव का भेद करो। जीव अलग है और शरीर अलग है। ये भेद विज्ञान आपके जीवन में आ गया, तुम निश्चित मोक्ष जाओगे। प्रयास तो करो, शुरू तो करो, अपने घर से करो, अपने जीवन से करो, अपने जीवन के हर क्रियाकलाप से करो। कुछ भी करो, उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो। 2 तत्व जुदा जुदा है। कीचड़ में कमल जुदा है। कीचड़ अलग है, कमल अलग है। कभी कीचड़ कमल में लिपटा है, कमल ऊपर रहता है, कीचड़ में रहता है। दूध में मक्खन है, मक्खन अलग है, दूध अलग है। तलवार में म्यान अलग है, तलवार अलग है। तो ये शरीर में आत्मा अलग है, थी, रहेगी। तुम इसको अलग मानो, शरीर अलग है। शरीर में नाम है, रंग है, संबंध है, माता है, पिता है, बहन है, भाई। ये सारे संबंध शरीर के हैं। जीव का इससे कोई संबंध ही नहीं। ये शिव मुनि का शरीर, शिव मुनि, साधु, श्रावक, ये सब पुद्गल है। ये सब आकार है। मैं आकार नहीं। आत्मा का आकार है। आत्मा के 8 गुण हैं। 8 गुण याद रखो, आत्मा के 8 गुण। कई बार मैंने बोला, आत्मा के 8 गुण कौन कौन से? वो तुम्हारे अपने गुण हैं, तुम्हारी अपनी संपदा है। इतनी संपदा लेके आए हो, बाहर कुछ जरूरत ही नहीं। अनंत ज्ञान भरा है, अनंत दर्शन भरा है, अनंत सुख भरा है, अनंत शक्ति भरी है। शक्ति भीतर है, सुख भीतर है, ज्ञान भीतर है, दर्शन भीतर है। यही ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा, यही दर्शन केवल दर्शन बनेगा। और सुख बाहर है ही नहीं। सुख बाहर नहीं है। हम बाहर सुख ढूंढ रहे हैं। कहाँ? भोजन में, बाहर घूमने में, होटल में खाना खाने में। वहाँ सुख नहीं। वो इंद्रियों का सुख, सुखाभास है। सुख तो तुम्हारे भीतर था, है, रहेगा। कुछ भी हो जाए, सुख जाएगा नहीं। गस्सुकमाल को कितना बड़ा भयंकर उपसर्ग आया, कितना भयंकर उपसर्ग। पहली रात्रि में शमशान में चले गए। कैसा उपसर्ग आया। पुराना कर्म कैसे लेके आता है। सोमल ब्राह्मण, उसकी बेटी, कृष्ण ने कहा, उसने देखा, मौका मिल गया। ये सारी कथाएं आपने बहुत बार सुनी हैं, पर धन्य है गस्सुकमाल। कैसे वो भेद ज्ञान, उसने रत्ती भर भी द्वेष नहीं किया कि मुझे कौन पाल बांध रहा है, कौन अंगारे रख रहा है। बस मेरा अपना कर्म है, उस कर्म का भुगतान करने के लिए जड़ जीव का भेद कर लिया। ज्ञान में खड़े हो गए। शरीर को वेदना हो रही, तप रहा है शरीर, जल रहा है शरीर, भयंकर वेदना हो रही है। पर भीतर इतने गहरे उतर गए, इतने गहरे उतरे, इतने सुख में चले गए। वो सुख आत्मा का था। कर्म कट गया। जीव को कोई कष्ट नहीं होता। ये कर्म भी लगते हैं तो जीव के साथ एकमिक नहीं होता। जीव अलग है और कर्म अलग है। ये कार्बन शरीर पर भुगतान करना पड़ता है। वो सारा कर्म किस पर आता है? इस देह पर आता है। ये देह जो आपको मिला,
पुरुष का मिला, स्त्री का मिला, छोटा मिला, कैसे मिला, जो भी कष्ट आएगा देह पर आएगा। उसको चाहे आप निमंत्रण कर लो, ध्यान के द्वारा, कौशुक के द्वारा, अतापना लो। 12 प्रकार का तप है, अनशन से लेकर ध्यान और कौशुक। ध्यान 11वां तप है, कौशुक 12वां तप है। और 12वें के तप से ऊपर कौन सा तप है? जीव का जीव में स्थित हो जाए, इसके ऊपर कोई तप नहीं। और यही भगवान की साधना अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से आपको मिली। जीव का जीव में स्थित हो जाना, जो जो क्षण, जो जो पल, जो समय जीव अपने में स्थित हो गया, कर्म टूटते चले जाएंगे, कर्म टूटते चले जाएंगे। और जीव जैसे पुद्गल में चला गया, पुद्गल का मतलब मन, बुद्धि, इंद्रियां, विचार, धारणा, परंपरा, कर्म का बंधन शुरू हो जाता है। इसमें बहुत विवेक की जरूरत है। विवेक, जड़ जीव का भेद करते हुए जीव अपने में ठहरने का पुरुषार्थ करो। ये साधना आपको मिली, मुझे मिली। इसमें रमते चले जाओ, डूबते चले जाओ, गहरे चले जाओ। सुख भीतर है, भरा पड़ा है। सुख कब मिलेगा? जब तुम ध्यान करते हो, कुछ क्षण, कुछ समय आपको सुख मिलता है। जब आप 1 घंटा ध्यान करते हो, 2 करते हो, 1 समय करते हो, उसमें कुछ समय आपको सुख मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता? कब मिलता है, कैसे मिलता है, उसमें क्या स्थिति होती है आपकी? निर्विचार, निर्विकल्प अवस्था होती है। वो स्थिति चाहे थोड़ी क्षण रहती, उसको बढ़ाना आपका काम है। निर्विचार, निर्विकल्प अवस्था में जीव अपने में ठहरता है, अनंत सुख का एहसास होता है। ये साधना, इतनी गहरी साधना पंचम काल में हमको मिली। फिर हम कहते हैं भाई ध्यान कर लो, नासिक चले जाओ, उधर चले जाओ। हाँ महाराज, विचार करते हैं, सोचते हैं, घर का ये काम पड़ा, घर का वो। अरे क्या घर के काम पड़े हैं? कोई घर का काम नहीं आएगा। जब जीव निकलने की तैयारी करेगा, ना बेटा काम आएगा, ना बेटी काम आएगा, ना धन काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। जीव निकल जाएगा, देखते देखते रह जाएगा। अभी सब चूमते थे और आँखों पे बिठाते थे। अभी सब चूमते और आँखों पे बिठाते, जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते। जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं तकते। वही प्यारे उसे घर में घड़ी भर भी नहीं रखते। सबका यही हाल है। किसी परिवार में चले जाओ, समाज में चले जाओ, जब जीव निकल जाता है, अभी सब चूमते थे, आँखों पे बिठाते थे, जगह देते थे दिल में और कलेजे से लगाते थे। अभी मुंह पे कफन डाला तो प्यारे सूरत नहीं लगते। वही प्यारे उसको घड़ी घर में नहीं रखते। क्या कहते हैं? कड्डो, इन्हें बाहर कड्डो। एक रात को भी नहीं रह सकते। वो मकान तुम्हारा बनाया हुआ ईंटों, पत्थर, सीमेंट का, शीशे लगाए, सब कुछ किया, वो तुम्हारा मकान नहीं। जीव निकल जाता है, दुर्गंध पैदा हो जाती है, वही शरीर में सड़ान पैदा हो जाती है, अंतर मुहूर्त में जीवोत्पत्ति हो जाती है। जीव है तो सब है, जीव बिना कुछ नहीं संसार में। एकमात्र जीव, एकमात्र जीव। जीव का संकल्प करो, जीव की साधना करो, जीव प्रति श्रद्धा रखो और उठते बैठते चलते सोते खाते पीते क्या करो? भेद करते हुए मैं जीवात्मा, अष्टगुणों से युक्त पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुक्ति ठम अहिंसा संयमो तब
देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम आरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम आरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण उसका सदा ही मंगल होगा। कृपा दृष्टि दे।